ठाकुर जी वन में गैया चराने जाने लगे। अपनी पोटली को लकड़ी के ऊपर ही हिस्से में लटकाए हुए अपनी सखा के साथ जाए रवि वन में। कछुए दूर पहुँचे हैं कि उनके सखा कहने लगे, अरे सखा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मैं कछु खा पी लूँ तब चलूँ। इतने में ठाकुर जी बोले, काहे कछु घर से खा पी के नहीं आए? सखा कहने लगे, मैं कछु खाए पी के ही आया हूँ, पर इतनी दूर आ गया हूँ इसलिए मुझे भूख लग गई है, चलो कछु खा पी लेते हैं फिर गैया चरावन जाते हैं। सखा बोले, नहीं, मोरी मैया ने तो मुझे घर से ही रोटी और माखन पूरे चुपोड़ चुपोड़ के घी में लगा के सखियन के साथ मुझे लिए वन में भेज रही है, यही लिए मैं तेरे साथ आया हूँ। सखिया देखो, मेरी माखन लेके आई गई। इतने में कान्हा जी कहे, तुम पेड़ पे चढ़ जाओ और देखो सखिया किधर से आई रही, फिर हम दोनों मिलकर माखन और पोटली में बंधा हुआ रोटी आराम से खाएंगे, फिर गैया चराएंगे। उनने में सखा ने कहा, नहीं, गैया यहीं कहीं छोड़ दो, यहीं चराएंगे हम, फिर हम लोग अपना भोजन करेंगे। सखी तो माखन लेके इधर इधर इतरा रही है। इतने में कान्हा जी आए और माखन को हाथ में पकड़ लिए और कहे, वाह, कितनी खुशबू वाली माखन है, चलो सखा हम लोग मिलकर माखन खाते हैं, नहीं तो और सखा ग्वाल बाल आ जाएंगे और सबने हमने खाने नहीं देंगे, सबने मिलकर बांटकर खाएंगे, चलो चटकारे ले ले खाए रहें। और उसके बाद इतर इतर के लटकाए लटकाए पोटली घर आए रहे जमुना किनारे किनारे। इतने में सखा और कान्हा ने कहा, चलो मैया भी हमारे घर पे इंतज़ार कर रही होगी, मैं रो रो के कहूँगा कि मुझे कछु खाए के दे दो, खाए के दे दो। मैया मेरी मनमोहनी है, वो मुझे कछु तो खाए के देगी, मैं बहुत भुक्खड़ हूँ, बहुत ही भुक्खड़, खाते पीते रहता हूँ पेड़ पे चढ़कर। मैं देखूँ सखा किधर से लेके माखन आए रही, कछु तो नज़र नहीं आ रही है। इतने में देखा कि हाँ, सखी तो माखन लेके आए रही है, वो इधर उधर नज़र दौड़ाई रही है और ऊपर पेड़ से सखा कूदन लगे, अरे सखी माखन दे दो।